हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 में स्टार्ट की गई थी। तो अभी भी इसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। बहुत कमेंट आते हैं कि इस विषय में सारी जानकारी दीजिए। तो आज हम आपके सभी क्वेश्चन का डाउट सॉल्व करेंगे, जैसे कि सुकन्या समृद्धि खाता क्या है, ये खाता कैसे खोलें, कौन खोल सकता है, कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होती है इसमें, क्या जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है या सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए बालिका का आधार आवश्यक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे। ये खाता अधिकतम 3 बच्चियों का खोला जा सकता है। जी हाँ, आप लोगों को इसमें थोड़ी सी शंका लग रही होगी कि मैं 3 बच्चियों का क्यों कह रही हूँ। तो मैं बता दूँ कि मेनली तो 2 बच्चों का खोला जाता है, मतलब 2 सुकन्या का। लेकिन यदि कहीं जुड़वा या ट्रिपलेट है, जैसे कि सेकंड बच्चे जुड़वा हो गए हैं, तो वहाँ पर ये अकाउंट खुल जाएगा 3 सुकन्या का। ठीक है, आप लोगों को बात समझ आ रही होगी आई थिंक। तो इसमें जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी आपको बता दिए जाएंगे अब। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो बहुत यूज़फुल रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, इसमें आप देखेंगे मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट जो है 250 रुपये है और मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट 1.5 लाख रुपए है एक फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, अकाउंट कैन बी ओपनड इन द नेम ऑफ अ गर्ल चाइल्ड टिल सी अटेंस द एज ऑफ 10 ईयर्स। मतलब यदि आपकी बच्ची 10 साल की नहीं हुई है तो आपका अकाउंट खुल सकता है, मतलब बच्ची का। ओनली 1 अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ आ गर्ल चाइल्ड। मतलब एक बच्ची का आप कहीं पर भी बैंक, पोस्ट ऑफिस, किसी में भी केवल एक ही सुकन्या अकाउंट खोल सकते हैं। तो ये इसके कुछ नियम हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि 250 रुपये से अकाउंट खुलता है और अधिकतम आप 1.5 लाख कर सकते हैं जमा। अब देखेंगे अकाउंट कैन बी ओपन इन पोस्ट ऑफिस एंड ऑथोराइज्ड बैंक। मतलब पोस्ट ऑफिस और बैंक में ये ओपन हो सकता है। Withdrawal shall be allowed for the purpose of higher education of the account holder to meet education expenses। मतलब जब बच्ची हायर एजुकेशन के लिए जाएगी तब विड्रॉल हो सकता है। ठीक है, द अकाउंट कैन बी प्री मैच्योरली क्लोज्ड इन केस ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल चाइल्ड आफ्टर हर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स। यदि बच्ची 18 साल से ऊपर की हो गई है और उस की शादी होने वाली है तो आप प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं। ठीक है, अगला है कि आप देखेंगे द अकाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर इन दी इंडिया। मतलब आप इंडिया के बीच कहीं पर भी अकाउंट को ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। आपका कहीं और जगह हो जाता है तो आप करवा सकते हैं। ठीक है, इंडिया फ्रॉम 1 पोस्ट ऑफिस बैंक टू अनदर। ठीक है, अब आप देखेंगे द अकाउंट शैल मैच्योर। मतलब अकाउंट आप खोल सकते हैं कि 10 साल से कम उम्र जितनी भी हो, लेकिन जब आप अकाउंट ओपन करेंगे उस दिन से 21 साल के बाद आपका जो अकाउंट है वो मैच्योर होगा। मतलब परिपक्व अकाउंट कब कहलाएगा, जब जैसे आज की आप डेट में अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आज से 21 साल बाद वो 21 साल के बाद, आज अकाउंट ओपनिंग के 21 साल के बाद अकाउंट आपका मैच्योर होगा। डिपॉजिट जो भी आप करेंगे वो 80C की धारा से आपका किसी भी इनकम टैक्स में नहीं आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर ईयरली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख सकते हैं कि आपका जब अकाउंट जो पूरा होगा तो आपको कितने पैसे मिलेंगे। यदि आप ईयरली 250 रुपये जमा करते हैं खाते में और अभी बच्चे की एज 5 साल है तो 2024 से स्टार्ट ईयर है, तो इसकी मैच्योरिटी कब होगी, 2045 में होगी। आप जमा कितने रुपए करेंगे, 3750 रुपये, और आपको मिलेगा कितना, 11,943 रुपये। मतलब आपको इंटरेस्ट 8,193 रुपये का मिलेगा। ठीक है, यदि आप ईयरली इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए का करते हैं, आपके बच्चे की एज अभी 5 साल है और हम अभी अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो वो 2045 में जाके मैच्योर होगा। हम टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का कर रहे हैं, 22,50,000 का, और हमें जब ये पूरा होगा तो कितना मिलेगा, 71,82,101 रुपये। मतलब आपका जो इंटरेस्ट बनेगा 49,32,101 रुपये का मिलेगा।
ये सबसे बेस्ट स्कीम है। और ये मैं अभी आपको अभी का जो वर्तमान इंटरेस्ट रेट चल रहा है इस हिसाब से बता रही हूँ कि अभी वर्तमान का इंटरेस्ट रेट 8.2 है। तो इस हिसाब से यदि आप अभी करेंगे तो आप ऐसा कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी रेट चेंज होता रहता है, उस हिसाब से आपको जब मैच्योर होगा तो उस टाइम के रेट के हिसाब से मिलेगा। आप अपनी कैलकुलेशन इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में आप अपनी वैल्यू पुट कर लेना। पी जो है इनिशियल डिपॉजिट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, एन जो है नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंड इन अ ईयर, टी जो है नंबर ऑफ ईयर्स हैं, ए अमाउंट एट मैच्योरिटी। इस तरीके से आप वो जो फार्मूला मैंने इसके पहले स्लाइड में बताया है उसमें आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट के रूल हैं तो आप देखेंगे, इसमें मैंने बहुत कुछ तो आपको बता दिया है। जैसे अकाउंट ओपनर आप देखेंगे तो आप पेरेंट और लीगल गार्जियन, मतलब बच्ची के जो पेरेंट्स हैं या लीगल गार्जियन, वो कर सकते हैं अकाउंट ओपन। बच्चे की एज 10 साल से कम होनी चाहिए। मैच्योरिटी जो है वो 21 साल के बाद होगी और मिनिमम अमाउंट 250 रुपये। इसके बाद आप देखेंगे कि मैक्सिमम अमाउंट 1.5 लाख है 1 साल में। नंबर ऑफ अकाउंट पर गर्ल, ये भी मैंने बता दिया कि एक बच्चे का केवल एक ही खाता खुलेगा। नंबर ऑफ अकाउंट पर फैमिली, मतलब आपकी फैमिली में कितने अकाउंट खोले जाएंगे, 2 अकाउंट पर फैमिली। एक्सेप्शन है कि यदि आपके ट्विन्स हैं या ट्रिपलेट्स हैं तो आपको एक्सेप्शन मिल जाएंगे। ठीक है। टू ट्रांसफ़र योर सुकन्या समृद्धि अकाउंट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस टू अ बैंक यू विल नीड टू fill out a transfer form and submit it to the post office branch where your account is held. You will be also need to provide the following documents. मतलब आप अपने जो भी सुकन्या समृद्धि अकाउंट है उसका ट्रांसफ़र आप कहीं और भी करवा सकते हैं। बस आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा और अपने पोस्ट ऑफिस या ब्रांच ऑफिस जहाँ पर भी आपने अकाउंट खुलवाया है वहाँ आपको फॉर्म सबमिट करना होगा। देन उसके बाद आपकी जो अकाउंट ट्रांसफ़र की प्रोसेस है वो आगे बढ़ जाएगी। इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे जो कि अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो आपको पासबुक ऑफ द SSY अकाउंट देना पड़ेगा और सेकेंड आपको देना है कंसल्ट चेक ऑफ द बैंक अकाउंट वेयर द अकाउंट इज़ टू बी ट्रांसफर्ड, मतलब जहाँ पर आपको अकाउंट ट्रांसफ़र करवाना है वहाँ का कंसल्ट चेक भी देना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ी कमी सुकन्या समृद्धि अकाउंट की ये है कि जब ये अकाउंट खुला था 1 अप्रैल 2014 को तो इसका इंटरेस्ट रेट 9.10% था, लेकिन अब ये घटकर कितना हो गया है 8.20, जबकि बीच में बहुत समय तक 7.6% रहा है। तो यह इसका घाटा है, क्योंकि यदि किसी ने 2014 में अकाउंट ओपन करवाया है तो वो अकाउंट तो अभी भी चल रहा होगा, लेकिन उसने उस टाइम की कैलकुलेशन के हिसाब से अकाउंट ओपन करवाया था, लेकिन उसको पैसे किस हिसाब से मिलेंगे कि जिस टाइम जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, जैसे अभी 8.20 का चल रहा है तो इस हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। तो ये आपका सबसे बड़ा लॉस है। तो इस तरीके से आपको पैसे उसी हिसाब से मिलते हैं कि जो आपका इंटरेस्ट रेट जिस टाइम पर चल रहा हो उस हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। अब बहुत सारे लोगों के डाउट रहते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ, तो आपका ये डाउट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले लगेगा माता या पिता का आधार कार्ड, जो भी आप देना चाहें। बच्ची का आधार कार्ड ये भी नेसेसरी हो गया है। माता या पिता जिनका भी आप आधार कार्ड लगाएं उनका ही पैन कार्ड भी लगा दें। देन इसके बाद जिनकी भी आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं उनकी फ़ोटो और बच्चे की पासपोर्ट साइज फ़ोटो देंगे। अकाउंट ओपनिंग के टाइम मिनिमम चार्जेस हैं 250 रुपये, अधिकतम आप कितने से भी खुलवा सकते हैं। बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट, और यदि आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो वो आपको फॉर्म दे देंगे और ऐसे ही बैंक में आपको फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और यदि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप किसी भी PDF के लिए VIP पोस्ट ऑफिस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सारे फॉर्म की PDF भी मिल जाएगी, बशर्ते कि आपको बताना पड़ेगा कि आपको किस फॉर्म की PDF चाहिए है। ठीक है। I hope you like this video. If you like this video, please subscribe our channel. Thanks for watching.